जय सिया राम। इस वक्त हम मेरठ में हैं। मेरठ सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर तो है ही और साथ ही धार्मिक नगरी भी है। यहाँ पे कई ऐसे भक्त हैं जो ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं और ऐसे ही कुछ भक्तों से आपका हम परिचय करा रहे हैं। और इस वक्त हम माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में मौजूद हैं और ये कैंट इलाका है, जो मेरठ छावनी का जो इलाका है वहीं पे माँ अन्नपूर्णा का ये मंदिर अवस्थित है। जय सिया राम। जय श्री राम। आपको भी जय सिया राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? ब्रजभूषण गुप्ता। ब्रजभूषण गुप्ता जी, आपसे मेरी बातें हो रही थी तो आप ये बता रहे थे कि पूज्य डोंगरी जी महाराज की प्रेरणा से आपने माँ पूर्णा की यहाँ पे स्थापना की। तो जरा हम चाहेंगे कि भक्तों को बताएं कि क्या कहा डोंगरी जी महाराज ने। मेरठ महानगर को जी एक अच्छा धार्मिक आयोजन और उच्च कोटि के संत द्वारा उनके प्रवचन और उनका दर्शन करने का लाभ मिले, तो हमने अनेक चक्कर डोंगरी जी महाराज के लगाए थे। उन्होंने हमको फिर 1988 में कथा की स्वीकृति दी। स्वीकृति देने से पहले उन्होंने हमसे एक वायदा लिया कि हम वहाँ पर भूखों को, गरीबों को, जो भोजन से वंचित रहते हैं, बगैर जात पात के, कोई भी जो पेट का भूखा हो उसको हम भोजन भरपेट खिलाएंगे और तब मैं कथा देता हूँ। हमने कहा जी हम ऐसा करेंगे और उन्हीं का प्रताप है कि आज 88 से आज 23 चल रहा है। निरंतर खाने वालों की संख्या है, क्वालिटी में सुधार है। जैसा घर पर खाते वैसे यहाँ खिलाते हैं, यानी प्रतिदिन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से यहाँ खिलाया जाता है। प्रतिदिन होता है। केवल एक होली वाले दिन जिस दिन रंग खिलता है, क्योंकि उस दिन जितने भी कर्मचारी सब रंग में लग जाते हैं, उन नहीं होता। बाकी 364 दिन चलता है। और कोरोना काल में अन्नपूर्णा मंदिर अन्न क्षेत्र ने समाज की इतनी सेवा की, कई हजार आदमियों को रोजाना भोजन बटा के खिलाया। मतलब और जगह तो 4 पूरी बांट दी, कहीं 2 बांट दी, तो वो नहीं, भरपेट भोजन कराया हमने। और कहीं भी कोई आपदा में फंस गया होता है तो उसकी मदद के लिए भी हम यहाँ से जाते हैं, उनको यहाँ लाते हैं, भोजन कराते हैं। और जैसे सुशीला जसवंत यहाँ पे मेरठ का एक नामी हॉस्पिटल है, वहाँ पर गरीबों के हार्ट पेसमेकर लगते हैं, तो उनके जिन मरीजों को लग रहे हैं उनको तथा उनके जो तीमारदार हैं सबको यहाँ से भोजन और सुबह नाश्ता सब जाता है। जय दिन भी वे रुकते हैं। यानी ये 1988 की बात है। 1988 से अब तक चल रहा है। अब तक चल रहा है। पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने जब से कहा, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा है और इन्हीं कृपा से, इन्हीं की दया से व्यक्ति का जो घर है वो धन धान्य से भरता है, व्यक्ति को अन्न की प्राप्ति होती है। चूँकि अन्न के साथ साथ धन भंडार को भरने धन और यश की भी प्राप्ति होती है। माँ अन्नपूर्णा वो कहावत है, ये मैंने लिखा है जी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य भिक्षाम देंगे चाहे पार्वती। मतलब पार्वती का रूप ही अन्नपूर्णा है। अच्छा, शंकर प्राण वल्लभे। प्राण वल्लभे जी जी। यानी भगवान शिव को प्रिय है, यानी माँ पार्वती ही है साक्षात माँ अन्नपूर्णा। तो इनके कृपा से सब संभव हो जाता है। और अभी आपसे बाहर बात हो रही थी हनुमान जी के बारे में, तो रुद्र क्या साल में एक बार अन्नपूर्णा जयंती आती है। जयंती कह दो, जन्मोत्सव कह दो। ये इस बार 26 दिसंबर की है। उस पर हम विशाल प्रसाद का आयोजन करते हैं, 56 भोग का। और उससे पहले हम 4-5 कन्याओं की शादी करते हैं, निर्धन परिवार कन्याओं की। अच्छा। इस बार हमारा विचार है कि 3 दिन पहले 20, 21, 22 देवी के ऊपर कथा कराई जाए। अच्छा। ताकि माँ अन्नपूर्णा कैसे बनी, देवी का क्या वो स्वरूप रहा है, तो लोगों को जानकारी मिले कि भाई माँ अन्नपूर्णा की भगवान शंकर ने इस परिस्थितियों में माँ अन्नपूर्णा को अख्तियार दिया था। पार्वती के रूप में माँ अन्नपूर्णा को अख्तियार दिया था कि उसमें जब वो तपस्या से उठे तो देखा सारे में जो हाहाकार था, भयंकर प्रलय थी, तब उन्होंने क्या, अन्नपूर्णे सदा पूर्ण प्राण वल्लभ भिक्षाम देहि। तो तब वो माँ अन्नपूर्णा के रूप में उन्होंने शंकर को भिक्षा दी थी। शंकर ने उस भिक्षा से पूरे विश्व का पालन कर दिया। अच्छा, भरण पोषण किया। तो माँ अन्नपूर्णा के ही कृपा से मनुष्य का भरण पोषण होता है, घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। और आप चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा का जो आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे ये पूरी जो कथा है
ये जनमानस तक पहुंचे, तो इसके पहुंचे, बारे में इसी वजह से 3 दिन की कथा कराएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये हाँ, योजना अरे है आपकी। एक चीज हो रही है यहाँ मानपूर्णा के मंदिर की सिद्धता, कोई आदमी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये अखंड ज्योत है दोनों तरफ, अच्छा, ये अखंड ज्योत जला ले, अपनी मनोकामना का एक फूल के साथ पंडित जी को अर्पण कर दे, और ये निरंतर वो उसमें रहे कि ये दीपक बुझे नहीं, अखंड रहे, तो उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। यानी घर धन धान्य से भर जाता है। तो इस तरह से वहाँ हनुमान जी और माँ अन्नपूर्णा, ये पूरी व्यवस्था आप देखते हैं और भक्तों का कल्याण हो, इस कोशिश में आप लगे रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, जय मानपुर।